Welcome to Mind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing some important multiple choice questions from the chapter Should Wizard Hit Mom? हम लोग 29 क्वेश्चन तक कर लिए हैं प्रीवियस वीडियोस में, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ मेनी पेनीज did Roger have to pay? अब ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के रूप में हम इसको देखते हैं। कुछ लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल है नहीं, लेकिन इसको जब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, है ना, तो अलग अलग स्टूडेंट्स के मन में इस क्वेश्चन का अलग अलग अर्थ निकलेगा। कोई इसका अर्थ कुछ और निकालेगा स्टूडेंट, और कोई दूसरा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का अर्थ अलग निकालेगा, मतलब डिफरेंस रहेगा। ये ऐसा क्वेश्चन, और जो सही अर्थ निकालेगा वो सही आंसर चुन लेगा, जो गलत अर्थ निकालेगा ऑब्वियसली उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो पहले इस सेंटेंस का एग्जैक्ट क्या पूछना चाहता है ना, वो सही डिसीजन करना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप क्वेश्चन पेपर में जब आप पेनीज वर्ड और रॉजर वर्ड देखिएगा, तो आपको सबसे पहले तो ये रिकॉल हो जाएगा कि ये चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी का रॉजर के बारे में है। चैप्टर समझ गए, याद आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में पूछता है कि रॉजर को कितने पेनीज देने पड़े थे अपना स्मेल चेंज कराने के लिए। रिपीट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसमें यह पूछ रहा है, हाउ मेनी पेनीज डिड रॉजर हैव टू पे? हैव टू पे, अगर ये क्वेश्चन हैव पे ही खत्म कर देता तो आंसर यहां जो लिया हुआ है ना, ये चेंज हो जाता। अगर हैव पे खत्म कर देता तो इसका मतलब ये निकलता कि रॉजर के पास कितने पेनीज थे, तो वो आप आंसर देते कि कितने पेनीज थे। लेकिन यहां टू पे लिखा है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपना जो काम वो करवाया था विजार्ड से, मैजिक स्टिक से अपने स्मेल को रोजेस वाला स्मेल करा लिया था, उस काम के लिए कितने पैसे देने पड़े थे। ये मीनिंग जो स्टूडेंट्स निकालेंगे वो इसका सही आंसर दे देंगे, और कुछ स्टूडेंट्स जरूर इस तरफ भटक सकते हैं कि कितना उसके पास था, कितना घट रहा था, ये सब में कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन ये याद रखना कि पूरा अगर पूछा है कि टोटल कितने पेनीज देने पड़े थे, तो फिर आप सबसे आसानी से चुन लीजिएगा। अगर कहानी आपने सुन भी रखा है, पढ़ा नहीं है, सुन भी रखा है, तो आपको पता, मतलब कि ऑप्शंस में से आप सही ऑप्शन, और पहला ऑप्शन के बाद फिर आप पढ़िएगा भी नहीं दूसरा ऑप्शन, क्योंकि आंसर पहले ही ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। 7 पेनीज, 7 पेनीज मांगे थे विजार्ड ने, और रॉजर के पास थे 4, घट रहे थे 3। फिर वो 3 पेनीज कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे उसका तरीका बताता है खुद विजार्ड। रॉजर उसके बताए हुए तरीके पे को एग्जीक्यूट करता है, जैसे वो बताता है वैसे वैसे करता है,
हर बार उसको जो इतना पैसा कम पड़ता था वो पैसे मिल जाते थे वहां, और वो पैसे ला करके दे देता था। ये तो स्टोरी लाइन बेसिक था, ठीक है। तो टोटल कितने पैसे मांगे थे वो इसका मतलब है क्वेश्चन में। क्योंकि देखो 4 का भी एक ऑप्शन दिया है ना, 4 पेनीज। तो ये जिन लोगों ने कहानी पढ़ भी रखा है वो लोग ये 4 पेनीज का बात कभी कहानी में पढ़े हैं, लेकिन ये बताया गया था तब जब ये बताया गया था कि उसके पास, रॉजर स्कंक के पास 4 पेनीज अवेलेबल थे, लेकिन डिमांड कितना पेनीज का कर दिया? 7 पेनीज। क्वेश्चन डिमांड के बारे में, टोटल कितना पैसा पे करना पड़ा, पूछेगा कि कितना पैसा था, तो 4 पेनीज, और पूछेगा कि कितना घट रहा था, तो 7 और 4 में अगर आप नहीं घटा पा सकते हैं, नहीं जान पाते हैं, तो फिर पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए आपको कि 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना पैसा का कमी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, what advice did the wise owl give to Roger Skunk? अब ये क्वेश्चन पढ़िएगा, जब अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया तो फिर ये वाइज आउल और रॉजर स्कंक कैरेक्टर का नाम पढ़ करके ये तो तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा कि किस कहानी से है, ठीक है। शुड विजार्ड हिट मॉमी नाम के कहानी से, ये आप पकड़ ली पहले। उसके बाद क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। तो एडवाइस का मतलब तो ऑलमोस्ट 100% सब कोई समझता है। एडवाइस तो आजकल हिंदी में यूज होने लगा है, ठीक है। लोग ये नहीं बोलते हैं कि सलाह दो, लोग आम तौर पे आजकल बोलचाल में एडवाइस वर्ड यूज करते हैं। तो एडवाइस वर्ड आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन पूछा है कि रॉजर स्कंक जब वाइज आउल के पास गया तो वाइज आउल ने उसको क्या एडवाइस दिया। अब जो स्टूडेंट्स, जैसा मैं बोल रहा था कि वीडियोस को क्लासेस की तरह लेकर के 3 वीडियोस कंसेक्यूटिव एक सिटिंग में एक क्लास जैसा अगर पढ़ेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन का आंसर देने में उनको जरा भी हिचक नहीं होगा और सही आंसर देंगे। इसके लिए पढ़ना जरूरी है। लिखा हुआ है क्या एडवाइस दिया था, ऑप्शन देखो। टू विजिट हिज फ्रेंड्स, आउल बोला था कि जाओ जाके दोस्तों से मिलो। दूसरा, टू थिंक डीपली, वाइज आउल एडवाइस दिया था कि गहराई से सोचो। तीसरा, टू कंसल्ट हिज मदर, वो आउल जो था वो रॉजर स्कंक को एडवाइस दिया कि अपनी माँ से जाकर के तुम कंसल्ट करो मतलब मिलो इस बारे में। और चौथा ऑप्शन है टू कंसल्ट द विजार्ड, क्या आउल ने रॉजर का प्रॉब्लम सुनने के बाद उसको क्या एडवाइस दिया था। तो जो सबसे बेसिक स्टोरी, बेसिक टेल के बारे में जब मैं डिस्कस कर रहा था कि कहानी के अंदर कहानी है ना, जो ह्यूमंस वाला कहानी है बेसिक टेल वो हुआ जिसमें जो है, क्लेयर है, बॉबी है और जैक है, ये मेन कहानी हो गया। और उसके अंदर जो कहानी चल रहा था उसमें थे अलग अलग क्रिएचर्स, उसमें था रॉजर, उसमें था आउल, उसमें था विजार्ड,
तो ये सब कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में क्लियर है, और क्लियर कैसे होगा? पढ़ने से। जो तरीका मैंने बताया वैसे आप अगर उस तरह से पढ़िएगा तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेस देन अ सेकेंड, 1 सेकेंड से कम समय में आप इसका आंसर, सही आंसर चुन लीजिएगा। अगर आप उस तरह से वीडियोस को देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा क्या बताया जा रहा है कहानी में, तो ये आंसर चुनने में आपको जरा भी देर नहीं लगना चाहिए कि ये तो बेसिक टेल में ही ये बात बताया गया था कि 2 साल से वो जैक शुरू किया था अपनी बच्ची को कहानी सुनाना, ठीक है, और 2 साल से वो अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां सुनाता था, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कि हर बार वो क्या करता था, बहुत छोटा सा बदलाव करता था कहानी में, ठीक है। बेसिक टेल एक ही था उसका 2 सालों से, और छोटा बदलाव ये करता था कि नाम नहीं बदलता था, खाली क्रिएचर बदल देता था। नाम भी फिक्स रखा था, रॉजर। सब कहानी में रॉजर रहेगा, लेकिन रॉजर किस क्रिएचर का नाम है ये चेंज कर देगा। ये हम सब बता चुके हैं। कभी रॉजर फिश, कभी रॉजर माउस, कभी रॉजर डॉग, और हर कहानी में रॉजर को कोई प्रॉब्लम रहेगा, और अपने प्रॉब्लम से परेशान होकर के हर कहानी में रॉजर जो है वो जाता है वाइज ओल्ड आउल के पास, जिसका घर के बारे में भी बताया गया है टेक्स्ट बुक में कि उसका घर एकदम टॉप पे था, पेड़, वाइज ओल्ड आउल। और एक और वर्ड यूज किया था टेक्स्ट बुक में इसके साथ, एनॉर्मस, मतलब उस आउल का जो साइज था वो बहुत बड़ा था, मतलब नॉर्मल जैसे आउल होते हैं, नॉर्मल साइज के जो आउल, उसके मुकाबले he was of a big size। तो अगर आप इस तरह से वर्ड्स को जो बताया जाता है, एनॉर्मस वर्ड मैंने यूज किया है, समझाया है, वीडियोस को अगर आप इस तरह से सुन करके और समझने की कोशिश कीजिएगा, रिपीट करके फिर वर्ड्स को याद रखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपके लिए ये सब क्वेश्चन आंसर्स का तैयारी स्पेशली करने का जरूरत ही नहीं, ठीक है। सिर्फ आप वीडियोस, एक्सप्लेनेशन वीडियोस जितने हैं उनको ठीक से बस सीरियसली देख लीजिए, सुन लीजिए। उसके बाद चाहे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, चाहे जैसा भी क्वेश्चन पूछे, अगर आपने वो एक्सप्लेनेशन वीडियोस सिंसियरली देख लिया, देन आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको परेशान कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आइडिया डज जो नॉट अप्रूव? व्हाट आइडिया डज जो नॉट अप्रूव? अब क्वेश्चन पढ़ोगे तो जो का नाम सुन करके और आप समझ जाओगे कि शुड विजार्ड हिट मॉमी वाली 4 साल की लड़की जो है। और उसके बारे में फिर क्वेश्चन में पूछा कि जो किस आइडिया से सहमत नहीं थी। यहां पे आपका जो इंग्लिश का प्रीवियस नॉलेज है अभी तक, जो ऑलरेडी है, जो तुम जब से पढ़ना शुरू किए हो
तब से 10th तक 11th तक जो भी आपका इंग्लिश के बारे में नॉलेज है, ये उस पे डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन तुम समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे। पूछा है कि ऐसी कौन सी बात थी जिस बात से जो सहमत नहीं थी, नॉट अप्रूव, तो उस बात का मतलब है यहां सहमत नहीं होना, किस बात से सहमत नहीं थी। अब ये अगर तुम समझ गए क्वेश्चन को, तब तुम्हारा आंसर एकदम क्लियर पकड़ में आ जाएगा। पहला है ऑप्शन, रॉजर्स मदर हैव रोजी स्मेल, रॉजर की माँ का स्मेल गुलाब जैसा हो गया था, इस बात से क्या जो सहमत नहीं थी। दूसरा, विजार्ड हिट रॉजर्स मदर, की कहानी में उसको जब ये बताया गया कि विजार्ड ने मदर स्कंक को मारा, क्या इस बात से जो असहमत थी। तीसरा ऑप्शन, रॉजर्स मदर हिट द विजार्ड, अब जो लोग पढ़ेंगे वो विद इन सेकेंड्स ये आंसर चुन लें। यही वो पॉइंट था जहां जो का आइडिया अलग था, और यही वो पॉइंट था जहां जो असहमत थी, वो चाहती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो पॉइंट यहां है, रॉजर्स मदर हिट द विजार्ड। जब जैक ने कहानी में उसको सुनाया कि रॉजर स्कंक की माँ बहुत गुस्से में ले जाती है रॉजर स्कंक को वापस विजार्ड के घर, और वहां जाकर के पहले विजार्ड को मारती है, अम्ब्रेला से हिट करती है सिर पे, और बोलती है कि इसका जो स्मेल तुम चेंज किया है, ये स्मेल वापस से इसका पहले जैसा कर दो। तो रॉजर की मां विजार्ड को मारी, ये बात जो है इस बात से जो सहमत नहीं थी। यहीं पर जो ने ऑब्जेक्शन दिया। अब ये वही लोग पकड़ पाएंगे जो पूरा लाइन बाय लाइन जाएंगे, पढ़ेंगे जो किस बात पे आकर के जो और जैक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो गया था। यही है वो पॉइंट जहां से अलग हुआ था। जैसे ही जैक ने कहानी में बताया कि मदर स्कंक गुस्से में एक अम्ब्रेला उठाती है और लेके जाती है उसको पकड़ के विजार्ड के घर, उसके बाद वो विजार्ड को मारती है, अम्ब्रेला से हिट करती है सिर पे, और क्यों हिट करती है ये भी आपको स्टोरी में बताया गया है। आपको अगर पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए, इसलिए हिट करती है। और हिट करके क्या मकसद था, क्यों हिट करती है, ये सब लिखा हुआ नहीं है टेक्स्ट में, लेकिन ये सब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कहानी में अगर आप पढ़िएगा तो ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है कि मदर स्कंक ने विजार्ड को मारा, ठीक है, क्योंकि मदर स्कंक के अकॉर्डिंग विजार्ड ने वो उसका स्मेल चेंज करके ठीक नहीं किया था, तो गलत काम किया था, तो गुस्सा थी मदर स्कंक, मारी विजार्ड को।
ये कहानी में बताता है जैक। यहीं से जैक और जो का थिंकिंग चेंज हो जाता है, और यहां से जो डिसअप्रूव करती है, मतलब अस्वीकार करती है कहानी के इस एंडिंग को कि मदर ने वापस से विजार्ड को डांट के मार के और रॉजर स्कंक का स्मेल वापस में वो बैड वाला स्मेल ला दिया। इसी बात पे बेटी का और फादर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग थे। जो बोलती है कि वो मम्मी स्टूपिड मम्मी थी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो को ये बात पसंद नहीं आती है, तो आपको पूछा है यही कि कौन सी बात जो को पसंद नहीं आती। तो जो चैप्टर पढ़ा रहेगा टेक्स्ट बुक में एकदम हम समझाए हैं कि रॉजर स्कंक की मदर जब जा करके मारती है विजार्ड को, तो उस समय जो रिएक्ट करती है चैप्टर में, और उसका रिएक्शन का मतलब था कि ये गलत हुआ। फादर ने जो कहा कि स्टोरी में ऐसा हुआ, दैट इज रॉन्ग, वो गलत हुआ। तो यही से डिसअप्रूव होती थी उसकी सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज जो वांट द विजार्ड टू बिहेव विथ रॉजर्स मदर? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उन लोगों के लिए है जो लोग को लगता है कि उन्होंने कहानी अच्छे से और पूरा कहानी वो समझ चुके हैं। उन लोगों के लिए एक अच्छा टेस्ट है। क्वेश्चन पूछा है कि जो क्या चाहती थी कि विजार्ड रॉजर की मदर के साथ विजार्ड को कैसा बिहेव करना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो। तो ये बात टेक्स्ट बुक में एग्जैक्टली लिखा गया है। जो मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स एक्सप्लेनेशन वाले में मैंने आपको बताया है कि जो क्या चाहती थी। और इनफैक्ट अगर कुछ लोगों को याद हो तो जो जैसा चाहती थी वो एक्शन करके भी दिखाई थी अपने हाथ से कि वो क्या चाहती थी, कि विजार्ड कैसा व्यवहार करे मदर स्कंक से। ये बताते वक्त जो का हाथ भी चलता है, मतलब वो करके बताती है अपने फादर को कि ऐसे करके ये करना चाहिए। तो ये पूछा गया आपसे, जो इसमें सही कंसेप्ट नहीं पकड़ के रखेगा तो इसका आंसर गलत चुन लेगा। पहला ऑप्शन है नाइसली। नाइसली का मतलब अच्छे से। तो क्या जो चाहती थी कि विजार्ड वो मदर स्कंक के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करे। दूसरा है पोलाइटली, ये भी अच्छा व्यवहार हुआ, पोलाइट होना। ठीक है, ये दोनों मतलब सेम हुआ कि क्या जो के अनुसार क्या विजार्ड को बहुत पोलाइटली और बहुत नाइसली रॉजर स्कंक के मम्मी के साथ पेश आना चाहिए। थर्ड है रूडली। अब रूडली का मतलब ये दोनों से बिल्कुल अपोजिट है। रूडली मतलब खराब से, जैसे पोलाइटली और नाइसली। पोलाइटली और नाइसली, इन दोनों का मतलब एक ही हुआ, अच्छे से व्यवहार करना। ठीक है, तो रूड वर्ड जो है
वो नेगेटिव वर्ड है। रूड जो है वो बोलते हैं हम लोग जब कोई खराब व्यवहार करता है हमसे, that he behaved very rudely। तो क्या जो चाहती थी कि विजार्ड मदर के साथ रूडली पेश आए, और लास्ट में ऑप्शन है कि जो ये चाहती थी कि विजार्ड मम्मी को हिट करे, मतलब विजार्ड मारे मम्मी को। इन चीजों में से जो क्या चाहती थी, जो लोग स्टोरी पढ़ा होगा वो लोग सबसे पहले ये दोनों तो काट देगा, नाइसली और पोलाइटली तो नहीं चाहती थी, लेकिन फंसेगा रूडली में, क्योंकि रूडली का मतलब होता है खराब व्यवहार। तो खराब व्यवहार तो चाहती ही थी कि विजार्ड को बुरा व्यवहार करना चाहिए मदर के साथ, लेकिन अगला ऑप्शन जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जैसा लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक, जो एक्शन करके भी दिखाती है, और वो ये था कि वो ये चाहती थी कि विजार्ड जो है वो मदर स्कंक को हिट करे। हिट हिट का मतलब बताए थे कि मारे, और वो एक्शन करके दिखाती भी है कि एकदम सिर पे ऐसे करके विजार्ड को मारना चाहिए मदर स्कंक। तो ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ते हैं।